हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हाउ टू बिकम आईएएस एंड आईपीएस ऑफिसर। बहुत सारे बच्चों के माइंड में कन्फ्यूजन है कि आईएएस एंड आईपीएस के लिए कौन सी एग्ज़ाम देनी पड़ती है, एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होता है, एग्ज़ाम का पेपर पैटर्न क्या है, इसके लिए एज लिमिट क्या होती है, कितने आइटम होते हैं इस एग्ज़ाम के लिए, इस एग्ज़ाम का क्राइटेरिया और एजुकेशनल एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन है, इस सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। गाइज, तो सबसे पहले हम ये जो एग्ज़ाम होती है आईएएस एंड आईपीएस के लिए, आईएएस यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, एंड आईपीएस यानी कि इंडियन पुलिस सर्विस। ये जो एग्ज़ाम है ये यूपीएससी थ्रू एग्ज़ाम कंडक्ट की जाती है। यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। एक सिविल सर्विस एग्ज़ाम होती है। इसके थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत सारे पोस्ट भरे जाते हैं, यानी कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, ऐसे 24 पोस्ट होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट में यूपीएससी एग्ज़ाम के थ्रू ये पोस्ट भरे जाते हैं। इससे सबसे जो बच्चे मोस्टली चूज करते हैं वो आईएएस एंड उसके बाद होता है आईपीएस। आईएएस यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, यानी कि कलेक्टर के लिए, कलेक्टर ऑफिसर के लिए एग्ज़ाम होती है, और आईपीएस यानी कि इंडियन पुलिस सर्विस यानी कि कमिश्नर के लिए। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है वो हम अभी डिस्कस करेंगे। गाइस, अगर आप इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होता है कि आप ग्रेजुएट होना चाहिए, कौन सी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएट होना चाहिए, यानी कि आप साइंस स्ट्रीम्स के हो, कॉमर्स हो या आर्ट्स। किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने ग्रेजुएशन किया हो, यानी कि आपने बीए किया हो, बीएससी किया हो या बीकॉम किया हो, तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो। और आपने अगर इंजीनियरिंग की डिग्री की हो, बीई, बीटेक, व्हाटएवर, अगर आपने मेडिकल से किया हो, फार्मेसी से डिग्री कंप्लीट की हो, बायोटेक्नोलॉजी से की हो, कौन सा भी ग्रेजुएशन 12th के बाद 3 साल का आपका यूजी का कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपने डिस्टेंस एजुकेशन थ्रू भी आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो भी आप यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों के मन में कन्फ्यूजन होता है कि मैंने डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू बीए किया है या बीएससी किया है, क्या मैं इसके लिए एलिजिबल होता हूँ, या आप ये एग्ज़ाम कौन से भी आपका अगर डिस्टेंस एजुकेशन हो या रेगुलर हो फिर भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके लिए परसेंटेज का क्या चाहिए, बहुत सारे बच्चों में ये कन्फ्यूजन होता है कि अरे मुझे आईएएस का प्रिपरेशंस करना है तो इसके लिए तो बहुत अच्छे मार्क्स होने चाहिए, जो आपका एकेडमिक हो वो बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट की, भारत सरकार की एक मात्र एग्ज़ाम है जहाँ पे आपका परसेंटेज मायने नहीं रखता, यानी कि यहाँ पे अगर आप जस्ट पास भी हो, यानी कि 35% मार्क्स भी आपके हो तो तब भी आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो। गाइज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके लिए कोई भी परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं होता है कि उन्हें लगता है कि यार आईएएस करना है, आईपीएस करना है तो इसके लिए एकेडमिक बहुत ही स्ट्रांग होना जरूरी है, लेकिन ये गलत बात है। आपका परसेंटेज यहाँ पे कोई मायने नहीं रखता है। अगर आपने साइंस किया है, आर्ट्स किया है या कॉमर्स किया है, आपके परसेंटेज यहाँ पे कोई नहीं देखता है। इसे सबसे इंपॉर्टेंट है जस्ट आपका ग्रेजुएशन होना बहुत ज़रूरी है। उसमें आपने साइंस स्ट्रीम से किया हो, कॉमर्स से किया हो या आर्ट्स से किया हो। इसके लिए एज लिमिट होती है दोस्तों, जनरल कैटेगरी के लिए 21 to 32 ईयर्स। यहाँ पे मैंने लिखा है जनरल कैटेगरी के लिए एज लिमिट होती है 21 ईयर्स टू 32 ईयर्स। ओबीसी कैटेगरी के लिए एज लिमिट होता है 21 to 35 ईयर्स। एंड एससी एंड एसटी कैटेगरी की, यानी कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 21 to 35 एज लिमिट है। 37 तक आप दे सकते हैं। 37 ईयर्स इन एससी एंड एसटी। ये एज लिमिट है, तब तक आप एग्जाम ट्राई कर सकते हो इन केस ऑफ द एससी एंड एसटी। गाइज, तो इसके लिए एग्जाम का जो पैटर्न है वो हम सबसे पहले समझ के लेंगे। आपको इस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कैसे करना है, एग्ज़ाम का पेपर पैटर्न क्या है, वो हम इन डिटेल में आपको अभी बताने वाले हैं। अगर गाइज आप फर्स्ट टाइम हमारा वीडियो देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्रेस बटन को प्रेस कीजिए। जैसे ही हम नए नए वीडियो आपके लिए लाएंगे तो सबसे पहले इंटीमेशन आपको मिलेगा। प्लीज़ सब्सक्राइब द channel and please press the bell button. You get a daily updates regarding such amazing video. Let you start about the paper pattern of this exam.
ओके गाइस, सो ये जो यूपीएससी एग्जाम होती है यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये 3 स्टेज में एग्जाम लेते हैं। ओके, सो लगभग 2 साल तक एग्जाम की प्रोसेस होती है, जैसे कि आपका सिलेक्शन होने तक का जो समय है लगभग 2 साल तक का समय इसमें जाता है। सो सबसे फर्स्ट स्टेज जो है एग्जाम की होती है वो होती है प्रीलिम्स एग्जाम। ओके, यूपीएससी का फर्स्ट फेज है प्रीलिम्स। ओके, प्रीलिम्स में 2 पेपर्स होते हैं, जीएस 1 एंड जीएस 2, जनरल स्टडीज 1 एंड जनरल स्टडीज 2। ओके, सो दोनों के 200 मार्क्स की एग्जाम है। मैं पहले आपको इन जनरल बताऊंगा, उसके बाद इन डिटेल्स में आपको ये पूरी प्रोसेस बताऊंगा। ओके, प्रीलिम्स होती है 400 मार्क्स की, इसमें 2 पेपर्स होते हैं, जीएस 1 जीएस 2। ओके गाइज, सो जीएस 1 एंड जीएस 2 जो है, इसमें जीएस 2 जो होता है वो सीसैट का होता है। सीसैट यानी कि सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, ये एक आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पेपर होता है। इसमें मिनिमम आपको 66 मार्क्स लाना जरूरी होता है आउट ऑफ 200, यानी कि 33% आपको लाना ही है, तभी आप मेंस के लिए क्वालिफाई हो सकते हो। ओके गाइज, तो फर्स्ट फेज होता है आपका प्रीलिम्स। सो ये प्रीलिम्स है, 400 मार्क्स की एग्जाम होती है। ओके, लगभग ऑल ओवर इंडिया से 15 से 16 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, और उसमें से लगभग 5 या 6 लाख बच्चे ही एग्जाम क्वालिफाई होते हैं। ओके, मोस्टली उससे कम भी उसका रेशो होता है, डिपेंड अपॉन द मेरिट। समटाइम ये 50,000 से ही नीचे ही आ जाता है बहुत बार। ओके, तो ये जो क्राइटेरिया होता है, तो प्रीलिम्स एग्जाम होती है, सो ये 400 मार्क्स की है। अगर आप एग्जाम क्वालिफाई होते हो तभी आप मेंस के लिए एंटर होते हो। ओके गाइज, सो मेंस का जो पेपर्स होता है, सो उसमें टोटल 9 पेपर्स होते हैं और टोटल 715 मार्क्स का एग्जाम होता है। ओके, सो इसमें पेपर फर्स्ट एंड सेकेंड जो यानी कि पेपर ए एंड बी, सो ये क्वालिफाइंग पेपर्स होते हैं, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज का एक पेपर होता है, पेपर ए। ओके, सो इंडियन लैंग्वेज है, और दूसरा पेपर जो होता है वो इंग्लिश कंपल्सरी होता है। सो इसमें बस आपको क्वालिफाई होना है। सो इसका जो भी मार्क्स है वो आपके मेरिट रैंक में कंसिडर नहीं किया जाता है। टोटल 9 पेपर्स होते हैं। सो टोटल एग्जाम का जो भी मार्क्स आता है मेंस का, वो 1750 मार्क्स, यानी कि 715 मार्क्स, प्लस इसकी थर्ड फेज जो होती है वो इंटरव्यू होती है। इंटरव्यू का 275 मार्क्स होते हैं। इंटरव्यू के कितने मार्क्स होते हैं? 275 प्लस 715, टोटल मेंस एग्जाम 715 मार्क्स की होती है, और इसका जो भी इंटरव्यू होता है वो 275। सो टोटल यूपीएससी का जो मेरिट बनाती है वो 2025 मार्क्स होता है, 2025। इतने मार्क्स से आपका मेरिट बनता है। अगर गाइज आप मेंस एग्जाम क्वालिफाई करते हो, आपका मिनिमम 50% मार्क्स आपको वहाँ पे आना चाहिए। अगर आप लास्ट ईयर का कट ऑफ देखोगे तो 55% का हाईएस्ट स्कोर था जिसको आईएएस की पोस्ट मिली। सो उसको 55% मार्क्स थे, यानी कि आपको 715 मार्क्स में से मिनिमम आपको 800, 900 या 1000 के बीच में आपका स्कोर होना चाहिए, तभी आप मेंस क्वालिफाई होते हो और आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। ओके, सो इंटरव्यू के लिए जो रेशो होता है वो बहुत ही कम होता है। ओके, वहाँ पे आपका जो भी इंटरव्यू होता है सो 275 मार्क्स का होता है। ओके, तो जनरली इसमें बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो आपको आईएएस या आईपीएस की पोस्ट देनी है, उसके अनुसार आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और 275 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है। अगर आप इंटरव्यू में अच्छे स्कोर कर पाते हो और मेंस का अच्छा आपका स्कोर है तो डेफिनेटली आपको आईएएस एंड आईपीएस की पोस्ट यहाँ पे मिल जाती है। ओके गाइज, तो हम अब इन डिटेल्स में अब एग्जाम का सिलेबस डिस्कस करेंगे कि प्रीलिम्स में सिलेबस क्या है, मेंस में क्या होता है, और आपको कौन से बुक्स रेफर करने हैं, आपको कैसा प्रिपरेशन करना चाहिए। सो इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो गाइज, प्रीलिम्स एग्जाम जो होती है, सो ये यूपीएससी एग्जाम का फर्स्ट फेज है। ओके, प्रीलिम्स एग्जाम का पैटर्न हम पहले देखेंगे। इसमें 2 पेपर्स होते हैं, जनरल स्टडीज 1 एंड जनरल स्टडीज 2। तो जनरल स्टडी 1 में नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 रहते हैं। ओके, सो जनरली जनरल स्टडीज जो है, सो मोस्ट ऑफ द फर्स्ट पेपर जनरल स्टडीज 1, इसमें करंट अफेयर्स होता है। सिलेबस भी हम ऐसे ही डिस्कस करेंगे। सो करंट अफेयर में जनरली स्टूडेंट मस्ट हैव अवेयर अबाउट द करंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स। सो जो भी इंटरनेशनल इश्यूज होता है, उसके जो इवेंट्स चल रहे हैं, उसके बारे में आपको अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। तो करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें कंसेप्ट होता है। उसके बाद जीएस 1 में ही हिस्ट्री आती है, इंडियन हिस्ट्री है। ओके, उसके बाद ज्योग्राफी होता है, इसमें ज्योग्राफी इंडियन एंड वर्ल्ड।
ओके, पूरे भारत एंड वर्ल्ड का आपको ज्योग्राफी पढ़ना है, इसमें पूरी डिटेल में आपको ज्योग्राफी पढ़ के जाना है। उसके बाद इन्वायरमेंटल साइंस आता है इसमें। सो इन्वायरमेंट में जनरली आता है स्टूडेंट्स इकोलॉजी आता है, देन उसमें जनरल साइंस होता है, बायोडाइवर्सिटी होती है, देन इसमें क्लाइमेटिक चेंजेस जो भी है वो सब कुछ आता है, सक्सेशन आता है। सो बायोडाइवर्सिटी में बहुत सारे कंसेप्ट आपको इसमें डीप में पढ़ना है इन्वायरमेंट में। ओके, उसके बाद आता है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नमेंट। ओके, इंडियन पॉलिटी जो है वो आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद इकोनॉमिक्स है। ओके, इकोनॉमिक्स भी आपको अच्छे से पढ़ना है। तो ये GS1 में आपका ये सिलेबस है, इकोनॉमिक्स, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नमेंट, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, करंट अफेयर, जो भी डे टू डे लाइफ में जो भी अपडेट्स चल रहे हैं वो आपको अच्छे से पढ़ना है। ओके, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी 10th के बाद 12th के बाद ये प्रिपरेशंस करते हैं। सो इनिशियली आपको करंट अफेयर पे ज़्यादा ध्यान देना है। ओके, करंट अफेयर डेली न्यूज़पेपर्स आपको अच्छे से पढ़ने हैं। ओके, जो भी नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़ है वो आपको नोट डाउन करके रखना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है। ओके, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम का सिलेबस है बहुत ही वास्ट सिलेबस है। सो आप अगर लिमिटेड पढ़ोगे तो आप एग्ज़ाम कभी क्वालिफाई नहीं हो पाओगे। सो आपके इसके लिए आपको शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आपको समझ में आया होगा कि जनरल स्टडीज़ 1 में आपका जो भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स 100 क्वेश्चंस होते हैं और इसके 200 मार्क्स होते हैं। ओके, और एग्जाम का ड्यूरेशन होता है 2 आवर्स। ओके, सो यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है, यहाँ ऑल MCQ टाइप क्वेश्चंस होते हैं। जो निगेटिव मार्किंग होता है स्टूडेंट्स, सो 1/3 निगेटिव मार्किंग है। अगर आपका एक क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो वहाँ पे 1/3 मार्क्स डिडक्ट किए जाते हैं। ओके, क्वेश्चन टाइप क्या होता है? MCQs, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आपको एक क्वेश्चंस दिया जाता है और उसके 4 सवाल पूछे जाते हैं। ओके, सो उसमें से आपको करेक्ट सवाल आपको फाइंड आउट करना है। सो दे आर गिवन 1 क्वेश्चंस, ओके, एंड दे गिव द 4 ऑप्शंस, इन दैट यू हैव टू सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। ओके, MCQ टाइप होता है। उसके बाद हम देखेंगे प्रीलिम्स में पेपर सेकंड जो होता है वो जनरल स्टडीज 2। ओके, इसी को हम CSAT कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर होता है प्रीलिम्स का, और इसी के ऊपर आपका प्रीलिम्स का पासिंग डिसाइड होता है। ओके, CSAT यानी कि सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। ओके, ये इसमें आपको 200 मार्क्स का पेपर है ये भी। सो मिनिमम आपको 66 मार्क्स लाना है, तभी आप प्रीलिम्स पास होते हो। ओके, तो ये CSAT जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी अगर CSAT में क्या आता है, मोस्टली प्रॉब्लम मेकिंग, सॉल्विंग एंड डिसीजन। सो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको दिए जाते हैं, उस प्रॉब्लम को आप कैसे ओवरकम करते हो, कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, आपका डिसीजन मेकिंग एबिलिटी वो चेक करते हैं यहाँ पे। देन जनरल मेंटल एबिलिटी, ओके, मैथमेटिकल्स, रीजनिंग, लॉजिकल क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं, वो आपको इजीली सॉल्व करने होते हैं। देन एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग यहाँ पे मोस्टली पूछे जाते हैं। ओके गाइस, देन आपका कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल टेस्ट करते हो, कम्युनिकेशन आपका स्किल कैसा है। सो वो आपके कुछ जो भी क्वेश्चंस आपको कम्युनिकेशन बेस्ट पूछते हैं, सो आपको वहाँ पे टेस्टिंग किया जाता है। तो ये CSAT बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे आपकी पूरी पर्सनालिटी डेवलप होती है। CSAT, ओके, यानी कि सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर होता है प्रीलिम्स में। अगर आप CSAT क्वालिफाई होते हो तभी आप मेंस पास होते हो। ओके गाइस, CSAT समझ में आपका सबको। उसके बाद हम जाएंगे UPSC के पेपर सेकंड। ओके, सॉरी, UPSC के स्टेज सेकंड में, यानी कि मेंस एग्जाम। सो ये जो मेंस एग्जाम होती है दोस्तों, ये 715 मार्क्स की मेंस एग्जाम होती है। प्लस उसके बाद थर्ड फेज होता है वो इंटरव्यू, उसमें 275 मार्क्स की इंटरव्यू लिए जाते हैं अगर आप मेंस क्वालिफाई होते हो तो गाइस, इसमें मेंस एग्जाम के बारे में हम जानेंगे अभी। टोटल 9 पेपर होते हैं इसमें, 9 पेपर्स। ओके, तो इसमें पेपर ए जो होता है, पेपर ए, इसमें इंडियन लैंग्वेजेस आते हैं। सो भी जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में इंडियन लैंग्वेजेस है, जैसे कि इंग्लिश है, मराठी है, हिंदी है, इंग्लिश है, सो बहुत सारी लैंग्वेजेस लाइक उर्दू, तो उसमें से एक लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करना है। सो जिस पे आपका अच्छा कमांड हो वो लैंग्वेज आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। ओके गाइड्स, तो इसके 300 मार्क्स का ये पेपर होता है, पेपर ए। ओके, और इसके लिए टाइम ड्यूरेशन होता है 3 आवर्स। गेट इट। उसके बाद पेपर बी जो होता है, सो ये इंग्लिश के ऊपर होता है।
ओके इसके इंग्लिश का बेसिक नॉलेज आपको बहुत ही जरूरी होता है। सो अप टू ग्रेजुएशन तक ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये भी 300 मार्क्स का पेपर है। इसको भी टाइम ड्यूरेशन होता है 3 आवर्स। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो पेपर ए एंड पेपर बी है दोस्तों, तो इसका जो भी स्कोर रहता है 300 ये आपके मेरिट में कंसीडर नहीं किए जाते। ये क्वालिफाइंग पेपर होते हैं, पेपर ए एंड बी। ओके लेकिन ये आपको पास करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। गेट इट स्टूडेंट्स। सो उसके बाद पेपर फर्स्ट जो होता है, पेपर फर्स्ट वो ऐसे राइटिंग होता है। ऐसे राइटिंग यानी कि निबंध लेखन। सो आपका यहाँ पे आपके वैचारिक डेप्थ वो चेक करते हैं, आप कैसे ऐसे लिखते हैं। कोई भी टॉपिक आपको दिया जाता है तो उस टॉपिक के ऊपर आप कैसे प्रेजेंट करते हो उस टॉपिक को। किसी भी टॉपिक आपको दिया है और उसको आप कैसे प्रेजेंट करते हो, आपके वैचारिक जो भी आपकी थिंकिंग पावर है वो वहाँ पे चेक करते हैं। सो ये ऐसे जो होता है 250 मार्क्स का होता है। ओके अभी तक तो हमने ऐसे में देखा है इन एकेडमिक में 10 मार्क्स मैक्सिमम 15 मार्क्स का ऐसे होता है, लेकिन यूपीएससी में 250 मार्क्स का ऐसे होता है दोस्तों। ओके 250 मार्क्स। ओके तो उस लेवल का आपको ऐसे लिखना है, इसके लिए आपको उतना पढ़ना ही पड़ता है। सो उसके बाद पेपर सेकंड जो होता है वो जनरल स्टडीज 1। ओके सो जनरल स्टडीज 1 250 मार्क्स का है। उसके बाद पेपर थर्ड है वो जनरल स्टडीज 2 वो 250 मार्क्स का आता है। देन पेपर फोर्थ जो है जनरल स्टडीज थर्ड वो भी 250 मार्क्स का है। उसके बाद पेपर फिफ्थ जो है वो भी जनरल स्टडीज फोर्थ, उसको हम जनरल स्टडी फोर्थ बोलते हैं। और पेपर जो सिक्स्थ है वो ऑप्शनल पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेवेंथ वो भी ऑप्शनल पेपर सेकंड। ये जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं या जो आपको चूज करने होते हैं। ऑप्शनल यानी कि जो भी जिस में आपका ग्रेजुएशन हुआ हो या आपको जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट है, यानी कि मोस्टली स्टूडेंट ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री ऐसे सब्जेक्ट चूज करते हैं। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से होते हो तो आप केमिस्ट्री चूज कर सकते हो, बायोलॉजी चूज कर सकते हो, फिजिक्स चूज कर सकते हो, मैथमेटिक्स चूज कर सकते हो। लेकिन काफ़ी तर बच्चे जब भी ये ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करते हैं वो अगर वो मेडिकल से हो या इंजीनियरिंग से हो या प्लेन साइंस से हो, मोस्टली वो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस ऐसे ही सब्जेक्ट चूज करते होंगे। ओके देखो आप अगर साइंस बैकग्राउंड से आकर भी वो आर्ट्स के सब्जेक्ट चूज करते हैं क्योंकि वो यहाँ पे मेंस में वो इजी जाता है। ओके गाइज तो ऐसा आपको बिल्कुल समझना नहीं है कि मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ ये यूपीएससी का मेंस में कैसे लिखूँ। सो डोंट गेट कंफ्यूज लाइक दिस। जो भी मेंस का पेपर होता है पूरा आर्ट्स के बेस के ऊपर ही होता है। ओके गाइज सो जनरल स्टडीज 1 2 3 4 ये जो 4 पेपर होते हैं मोस्टली ये आपके स्कोरिंग पेपर्स हैं। उसके बाद ऑप्शनल होता है वो 500 मार्क्स का 250 250 500। ओके तो इसमें जो मार्क्स पकड़े जाते हैं देखो आप ऐसे का एक 250 और ये जनरल स्टडी 4 के 250 और ऑप्शनल फर्स्ट एंड सेकंड, तो टोटल अगर हम करेंगे ऐसे और ये पूरे तो ये होता है 715। और ये 300 और 300 मार्क्स होता है इंग्लिश लैंग्वेज का और इंडियन लैंग्वेज का। ये मार्क्स सिर्फ आपके क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, यहाँ पे आपको बस क्वालिफाई होना है। ओके अब हम देखेंगे जो भी मेंस पेपर का पैटर्न होता है। इसमें ए एंड बी जो क्वालिफाई पेपर है वो ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। पेपर सेकंड जो है इसमें जीएस 1 ये वाला पेपर सेकंड जीएस 1 जनरल स्टडीज 1, तो इसमें मोस्टली सिलेबस होता है हिस्ट्री का, देन कल्चर ऑफ इंडियन हेरिटेज एंड ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड। ओके पूरे वर्ल्ड का ज्योग्राफी आपको अच्छे से पढ़ना है, हिस्ट्री अच्छे से पढ़ना है। जो भी आप स्कूल्स लेकर ग्रेजुएशन तक जो पढ़ते आए हो वही हिस्ट्री होता है इसमें। और उसके बाद पेपर थर्ड जो होता है जनरल स्टडीज सेकंड। ओके वो 250 मार्क्स का होता है। तो इसमें जनरल स्टडीज 2 में मोस्टली स्टूडेंट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है सो उसके बेस के ऊपर सब जो भी आर्टिकल्स है वो आपको अच्छे से पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशन को। देन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी आपको पढ़ना है। देन इंटरनेशनल रिलेशन एंड सोशल जस्टिस, इसको आपको अच्छे से ध्यान में लेना है। ओके सो ये है पेपर जो आप जीएस सेकेंड, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है जनरल स्टडीज 2। उसके बाद होता है जनरल स्टडीज थर्ड जो है सो मोस्टली जीएस थर्ड, इसमें टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चंस आते हैं। टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, देन डिजास्टर मैनेजमेंट। उसके बाद इसमें ईवीएस के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, इन्वायरमेंटल साइंस, देन बायोडाइवर्सिटी के ऊपर बायोडाइवर्सिटी, देन सक्सेशन, इकोलॉजी, इसके ऊपर मोस्टली
जनरल जीएस थर्ड पे क्वेश्चन आते हैं, यानी कि जनरल स्टडीज थर्ड। ओके, सो उसके बाद जो जनरल स्टडीज फोर्थ है स्टूडेंट्स, सो जनरल स्टडीज 4 यानी कि पेपर फिफ्थ, वो भी 250 मार्क्स का होता है। यहाँ पे मोस्टली एप्टीट्यूड पे के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, इंटीग्रिटी आता है, इथिक्स होते हैं। सो ये आपको अच्छे से करना है। उसके बाद आपका जो पेपर 6 है और 7th है, ये ऑप्शन होता है, ये आपके हाथ में है, आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है। ओके, सो अगर आपको हिस्ट्री अच्छा लगता है, हिस्ट्री में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आप हिस्ट्री चूज कर सकते हो। बहुत सारे बच्चों को पॉलिटी में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, इंडियन पॉलिटिक्स। उसके बाद सोशोलॉजी किसी बच्चों को अच्छा लगता है, या किसी को ज्योग्राफी में बहुत इंटरेस्ट है, तो अकॉर्डिंगली आपको ये 2 ऑप्शनल चूज करने हैं। बहुत सारे बच्चे, चलो मुझे नहीं, मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, मेरा फिजिक्स पे ज़्यादा कमांड है, तो आप फिजिक्स ले सकते हो। वहाँ पे ऑलरेडी यूपीएससी के जो वेबसाइट है, वहाँ पे आपको ऑप्शनल की लिस्ट दी गई है। सो वहाँ से आप आपका ये सब्जेक्ट चूज कर सकते हो दोस्तों। सो ये बहुत ही ईजी है, और अगर आप अच्छे से इसका प्रिपरेशन करोगे, जो भी अभी 10th पढ़ रहे बच्चे, या सेकेंड पीयूसी यानी कि 12th साइंस पढ़ रहे, आर्ट्स पढ़ रहे, या कॉमर्स पढ़ रहे, और जो भी ग्रेजुएट अभी है या फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे, वो अगर आप अभी से ट्राई करोगे तो डेफिनेटली आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो, क्योंकि एक जो भी सिलेबस है ये बहुत ही वास्ट है दोस्तों। सो अगर अभी से आप इसका ट्राई करोगे तो डेफिनेटली आप एक एग्ज़ाम इजीली क्रैक कर सकते हो। 10th के बाद मोस्टली बच्चों को यही कन्फ्यूजन होता है, 12th के बाद उनको पता ही नहीं रहता। अगर आप 10th से ही डिसाइड कर लोगे कि चलो आप मुझे अभी आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, अगर आपका ड्रीम है कि मुझे आईएएस बनना है या आईपीएस बनना है, तो उसके बारे में आपको अभी से ही थिंक करना चाहिए। सो उस एग्ज़ाम के बारे में जानना चाहिए। ओके, कोई भी एग्ज़ाम हो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका सिलेबस। आपको सिलेबस अच्छे से जानना है। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखने हैं। प्रीलिम्स आपको फर्स्ट फोकस करना है प्रीलिम्स के ऊपर। अगर हम प्रीलियम पास नहीं होते तो आप मेंस तक पहुंचते ही नहीं। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्टेज जो होती है वो प्रीलिम्स होती है। अगर आप प्रीलियम क्वालिफाई होते हो तभी आप मेंस में एंटर होते हो, और अगर आप मेंस क्वालिफाई होते हो तभी आप इंटरव्यू दे सकते हो। ये जो पूरी प्रोसेस होती है दोस्तों, लगभग 2 साल चले जाते हैं इसमें, ये पूरी प्रोसेस। अगर आप इस साल मेंस प्रीलियम पास होते हो, मेंस देते हो, इंटरव्यू देते हो, ये पूरा जो भी सफ़र होता है आपका, लगभग 2 साल तक ये सफ़र चलता है। ओके, कोई एक दिन में पढ़ के आईएएस नहीं बन जाता। इसके लिए आपको पहले से प्लान करना है। अगर आप अभी ग्रेजुएट कर रहे हो, ग्रेजुएशन चल रहा है आपका, फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, तो अभी से ही आपको ऑप्शनल चूज़ कर लेना है। उसके बाद प्रीलिम्स का जो भी सिलेबस मैंने अभी बताया आपको, सो उसके ऊपर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। GS1 GS2 जो जनरल स्टडीज सेकेंड है, यानी कि CSAT, उसके ऊपर भी आपको अच्छा सा वर्क करना है। ओके, सो बेसिकली स्टूडेंट्स, आप अगर ग्रेजुएट हो आप, तो आपको 5th स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड के जो भी NCERT की बुक है, यानी कि CBSE की बुक्स है, वो पूरे बुक्स आपको पढ़ना है। साइंस, हिस्ट्री, जोग्राफी, सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इसके पूरे बुक्स आपको अभी से पढ़ते जाना है, और उसके शॉर्ट्स नोट्स बनाते जाना है। ओके, मोस्टली क्वेश्चंस उसी में से पूछे जाते हैं। ओके, प्रीलिम्स का अगर आप पढ़ रहे हो। ओके, उसके बाद ग्रेजुएशन लेवल के बहुत सारे रेफरेंस बुक्स हैं, वो आप रेफर कर सकते हो, और उसी हिसाब से आपका ये प्रीलियम आपका प्रिपरेशन हो सकता है। अगर आप प्रीलिम्स में आपका अच्छा खासा स्कोर आता है, 400 मार्क्स की एग्ज़ाम होती है। ओके, सो मोस्टली अगर आप इसका कट ऑफ देखोगे तो जो भी जनरल कैटेगरीज में आते हैं, आउट ऑफ 400, 100 के ऊपर ही आपका स्कोर होना है, तभी आप प्रीलियम क्वालिफाई हो सकते हो। सो यानी कि एक तरह का ये फिल्टर एग्ज़ाम है। अगर आप यहाँ ये जो भी प्रीलिम्स के भी जो भी मार्क्स है 400, वो आपके मेरिट में पकड़े नहीं जाते। ओके, उसके बाद आपको मेंस रहता है। मेंस के जो ही मार्क्स है वही आपका मेरिट उसी के ऊपर डिसाइड होता है। ओके बच्चों, मेंस का मैंने अभी बताया। प्रीलिम्स है जो 400 मार्क्स की होती है, ये बस आपको मेंस तक पहुंचने का एक आपका एग्जाम है। मीन्स जस्ट इट इज़ अ क्वालिफाइंग पेपर। ओके, सो अगर आप क्वालिफाई होते हो तो आप जस्ट यू आर एलिजिबल फॉर मेंस एग्जाम। तो इसका जो भी मार्क्स है वो यहाँ पे कंसिडर नहीं किए जाते। मेंस के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है। अगर प्रीलियम पास हो जाते हो, उसके बाद आपको लगभग 3 या 4 महीने टाइम होता है प्रीलियम होने के बाद। अगर लेकिन आपको पहले से ये प्लान करना है, प्रीलियम्स और मेंस अगर दोनों कोरिलेट करके आप अगर अच्छे से पढ़ोगे तो डेफिनेटली विल क्रैक द मेंस एग्जाम। ओके, मेंस के ऊपर आपको जनरल स्टडीज़ 1, 2, 3, 4 इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, और उसके बाद आपका जो भी ऑप्शनल होता है
वो उसके ऊपर आपको ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करना है। बेसिक कंसेप्ट आपको फर्स्ट से पहले क्लियर करके लेना है। सभी एनसीईआरटी बुक्स को आपको फॉलो करना है। अगर ये इंग्लिश लैंग्वेज आप देखोगे या इंडियन कोई भी लैंग्वेज देखोगे इजीली आप ये पास कर सकते हो, लेकिन इसके लिए भी आपको अच्छा सा पढ़ना है। ऐसे राइटिंग के ऊपर आपको ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करना है। ओके गाइज, ये 250 मार्क्स का ऐसे राइटिंग होता है। सो यहाँ पे आपका पूरा नॉलेज यहाँ पे चेक किया जाता है। अगर आप मेंस क्वालिफाई होते हो तब आप इंटरव्यू के लिए आपको कॉल आता है। इंटरव्यू के बाद जब आपका मेरिट देखा जाता है 275 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। सो इंटरव्यू के लिए मैं अलग एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, ओके, किस तरह का आपको इंटरव्यू का प्रिपरेशंस करना चाहिए, ये पूरी डिटेल्स इन जानकारी मैं आपको आगे के वीडियो में दूंगा। अगर दोस्तों आपको मेरे जो भी इंफॉर्मेशन है वो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करना मत भूलो। ओके, आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको इंटरव्यू के बारे में एंड मेंस एग्जाम के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। सो गाइस, आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसके ऊपर सब आपको पेपर का पूरा डिटेल्स मैंने दिया है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।